नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी डीएलएड की एग्ज़ाम देना है या दे के आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग डीएलएड का जो 30 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का रियल आंसर की देखने वाले हैं। जो जीके जीएस एवं हिंदी के आज देखेंगे हम लोग। बिल्कुल रियल एंड 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है ये। तो चलिए बिना देर के हैं करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी कॉल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था। देखिए दोस्त, ऐसा जो है आपके यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो आपके यहाँ पे 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। ऐसा प्रश्न आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है दोस्त। इससे आप यहाँ पे आप लेवल मिला सकते हैं कि अगला एग्ज़ाम में जो है आपको यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आने वाली है। अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डीएलएड से रिलेटेड तैयारियाँ कराई जा रही है। फिर यहाँ पे है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो आपको हम बता दें कि हमारे भारत के जो पहला उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं। ऐसा प्रश्न जो आपको है अभी डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये 30 अगस्त का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए आप कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी। तो आपको हम बता दें नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो भारतीय महिला थी वो आपके यहाँ पे मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा थी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं दोस्त। ऐसा क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। क्या पूछ रहा है दोस्त कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है। हमारा पृथ्वी के सूर्य जो है वो चारों ओर चक्कर लगाने के लिए उसको कुल कितने दिन लगते हैं। एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है। तो आपको हम बता दें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाता है दोस्त। तो आपके यहाँ पे 365 दिन में। कितने दिन में? 365 दिन में। 365 दिन में दोस्त। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो डीएलएड के एग्ज़ाम में अभी पूछा जा रहा है दोस्त। बिल्कुल ही मस्त मस्त क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो है वो आपको यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। कब? किसने दिया थे? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्ज़ाम में डाला जाता है। फिर यहाँ पे कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान होगा दोस्त वो कौन सा है। तो आपको हम बता दें गंगा नदी का उद्गम स्थान जो होता है वो आपको यहाँ पे गोमुख होता है। कौन सा हो जाएगा दोस्त? गोमुख हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। जो सूर्य होता है और सूर्य के सबसे बाहरी परत जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को यहाँ पे आप यहाँ पे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कोरोना के नाम से जो है वो सूर्य के सबसे बाहरी परत को हम लोग जानते हैं। ऐसा प्रश्न अभी आपको यहाँ पे डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी धारा आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी धारा जो है वो आपातकाल से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे धारा 352 हो जाएगा। कौन सा धारा? 300 आपके यहाँ पे 352 हो जाएगा। धारा 352 हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया था कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। बिल्कुल ही मस्त क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनओ का जो मुख्यालय है दोस्त वो कहाँ स्थित है, ये पूछा गया यहाँ पे प्रश्न। तो आपको हम बता दें यूएनओ का जो मुख्यालय होता है वो आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क में होता है। कहाँ होता है दोस्त? न्यूयॉर्क में होता है, जहाँ पे यहाँ पे जो है वो चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, देख सकते हैं दोस्त। ऐसा प्रश्न अभी है जो है वो डीएलएड के एग्ज़ाम में आपको पूछा जा रहा है। ये प्रश्न जो है वो 30 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है।
फर्स्ट सिटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है आपको यहाँ पे बाघ होता है दोस्त, बाघ होता है दोस्त भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्त, ये तो सबको ही पता होता है। फिर पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी पर जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है, तो आपको हम बता दें पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो आपको यहाँ पे हीरा होता है। कौन सा होता है, हीरा होता है। हीरा ही पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है दोस्त, जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि एशियाई खेल 2023 को, एशियाई खेल 2023 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था। एशियाई खेल जो है 2023 में आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्त, तो आपको यहाँ पे हांगझो में हुआ था। कहाँ हुआ था, हांगझो में हुआ था। आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। जो सबसे हल्की धातु होती है वो कौन सी है, तो लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम हो जाएगा, सबसे हल्की धातु तो लिथियम हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले चुनाव किस वर्ष हुए थे। हमारा भारत में जो सबसे पहले चुनाव हुआ था वो किस वर्ष हुआ था दोस्त, तो आपको यहाँ पे 1951 से 52 के बीच, 1951 से जो है यहाँ पे 52 के बीच हुआ था। 1951 से 52 के बीच हुआ था, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। यहाँ पे अगले प्रश्न, अगले एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। फिर यहाँ पे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्त वो आपको यहाँ पे दूध उत्पादन से, किससे है, दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्त, तो दूध उत्पादन से आपको यहाँ पे हो जाएगा, दूध उत्पादन से हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि लाल किला किसने बनवाया था। लाल किला जो है वो किसने बनवाया था, तो लाल किला जो आपको यहाँ पे है दोस्त वो शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था तब भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे, वो कौन बने थे, तो आपको यहाँ पे बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन ने बने थे। किसने बना था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बना था, जब यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपके यहाँ पे गुरुवार होता है, यानी बृहस्पति होता है। गुरु यानी बृहस्पति होता है, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिट्जर पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र से जुड़ा होता है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि पुलिट्जर पुरस्कार जो होता है वो आपको यहाँ पे पत्रकारिता से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, तो पत्रकारिता से जुड़ा होता है। आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जब रक्त होता है उसका लाल रंग है जो किसके कारण होता है दोस्त, तो आपको हम बता दें रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में किसे चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है। भारत में जो किसे को यहाँ पे हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा को, किसको, सुंदरलाल बहुगुणा को हम लोग चिपको आंदोलन का जनक कहते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर है पुलकेशिनी तृतीय किस वंश का शासक था। पुलकेशिनी तृतीय जो है वो किस वंश का शासक था दोस्त, तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि चालुक्य के थे। किसके, चालुक्य के थे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन थे, तो आपको हम बता दें गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो आपको यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। फिर है कि फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी, तो यह हम आपको बता दें यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो आपके यहाँ पे 1945 में हुई थी। कब हुई थी, 1945 में हुई थी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग हिंदी के देखेंगे, हिंदी में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे आप देख सकते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि गीतांजलि के लेखक कौन है, तो आपको हम बता दें गीतांजलि के जो लेखक है वो आपको यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। फिर रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस जो है वो आपको यहाँ पे अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है, जब दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे साकेत काव्य किसका है। साकेत काव्य जो है वो किसका है, तो आपको हम बता दें कि मैथिली शरण गुप्त के है। किसको है, मैथिली शरण गुप्त को है, मैथिली शरण गुप्त को है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि प्राधीन सपेनुहु सुख नहीं किस कवि की उक्ति है। प्राधीन सपेनुहु सुख नहीं किस कवि की उक्ति है दोस्त, तो ये जो है वो आपके यहाँ पे तुलसीदास की है। किसकी है, तुलसीदास की है, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन तुलसीदास को आप देख सकते हैं। फिर है कि
कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसकी रचना है? बिल्कुल ही मस्त क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो है वो किसकी रचना है दोस्त? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर की है। किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है दोस्त, रामधारी सिंह दिनकर की है। फिर यहाँ पे चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपको यहाँ पे चंद्रकांता उपन्यास को जो लेखक हैं वो देवकीनंदन राखी थे। कौन थे? देवकीनंदन राखी थे, राखी थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्त। ये हो गया। अब यहाँ पे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्ति किसकी है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्ति जो है वो किसके यहाँ पे पूछा गया है? तो आपको हम बता दें कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला क्या है? किसके? राम प्रसाद बिस्मिल के है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन उनको देख सकते हैं दोस्त। ऐसा प्रश्न जो आपके हैं वहाँ भी यहाँ पे 30 अगस्त को पूछा गया है। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है दोस्त? तो आपको यहाँ पे रामलाखन चतुर्वेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामलाखन चतुर्वेदी हो जाएंगे। आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर एक निराला व वास्तविक नाम क्या था? निराला का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो निराला का वास्तविक नाम आपको यहाँ पे हम बता दें कि सूर्यकांत त्रिपाठी था। क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी था। निराला का वास्तविक नाम क्या था दोस्त? तो सूर्यकांत त्रिपाठी था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। ऐसा प्रश्न जो है आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्त। फिर यहाँ पे है कि रेणु किस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है? रेणु जो है वो किस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि मैला आंचल के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? मैला आंचल के लिए। रेणु किस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है? तो मैला आंचल के लिए प्रसिद्ध है, मैला आंचल के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न, हिंदी भाषा किस दिवस को मनाया जाता है? हिंदी भाषा जो है वो, हिंदी भाषा दिवस जो है वो किस दिन अब कब मनाया जाता है दोस्त? आपका हम यहाँ पे बता दें कि हिंदी भाषा दिवस जो है वो आपके यहाँ पे 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को जो आपके यहाँ पे है, 14 सितंबर को जो आपके यहाँ पे है मनाया जाता है। फिर एक भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आपको यहाँ पे बता दें हम कि मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे? विद्यापति जो है वो किस भाषा के कवि थे? तो विद्यापति आपको यहाँ पे मैथिली के कवि थे। किसके कवि थे? तो मैथिली के कवि थे, मैथिली के कवि थे। फिर एक गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के जो लेखक है आपको यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद्र। फिर है कि अधयुग नाटक किसका है? अधयुग नाटक जो है वो आपको यहाँ पे, अधयुग नाटक जो है वो आपको यहाँ पे धर्मवीर भारती के। किसको? धर्मवीर भारती के, धर्मवीर भारती के। फिर यहाँ पे प्रश्न, कविता की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा जाता है? कविता की अधिष्ठात्री देवी जो है वो किसे कहा जाता है? तो आपके यहाँ पे महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऐसा प्रश्न जो अभी है आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। साकेत काव्य किस पर आधारित है? साकेत काव्य जो है वो आपके यहाँ पे राम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है, राम कथा पर आधारित है। फिर यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से नवाजा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से नवाजा गया है दोस्त? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक से। किसको? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक से। फिर है कि कबीर किस पंक्ति आंदोलन से संबंधित है? कबीर जो है वो किस पंक्ति आंदोलन से संबंधित है? तो आपको यहाँ पे निर्गुण भक्ति से, निर्गुण भक्ति से। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। फर्स्ट सिटिंग आपको यहाँ पे ऑल शिप का क्वेश्चन आज का मिलेगा आपको यहाँ पे, और हर दिन मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य पर नाटक किसने लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य पर जो नाटक है वो किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रसिद्ध कविता है वो आपको यहाँ पे झांसी की रानी है। कौन सी है? झांसी की रानी है, झांसी की रानी है। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य के 3 स्तंभ माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जो 3 स्तंभ माने जाते हैं वो आपके यहाँ पे प्रशांत पंत, महादेवी, प्रशांत पंत और महादेवी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है, गीतांजलि के लिए टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि के लिए जो टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस वर्ष मिला था? तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था, 1913 में मिला था, 1913 में मिला था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1913 में मिला था। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि तुलसीदास किस भाषा के तुलसीदास जो है वो किस भाषा के लिखते थे? तो आपको हम बता दें तुलसीदास जो है वो आपके यहाँ पे अवधी और ब्रज भाषा लिखते थे। कौन सा? अवधी और
ब्रजभाषा लिखते थे। फिर यहाँ पे राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, राम की शक्ति पूजा जो है किसकी रचना है, तो आपको यहाँ पे निराला की रचना है। किसकी है ये तो निराला की है। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपको शाम को तीनों शिफ्ट का वीडियो जो है अपलोड करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। और अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मैं यहाँ पर डीएलएड की तैयारी आपको करवाया जाता है और डेली एक वीडियो यहाँ पे आपको डीएलएड से रिलेटेड 2-3 वीडियो आपको यहाँ पे डेली अपलोडेड कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा।